मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। 2025 का अख्ताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल रहा है। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया है और भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकत दारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर और रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। और 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ है, जिसमें 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां और H1B वीज़ा पर कदगनों का भी सामना उसको रहा है। इसी पर बात करेंगे। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद साहब, अब तो भारतीय अखबार भी भारतीय सफारतकारी की नाकामियों का एतराफ़ करते नजर आते हैं। द हिंदू अखबार में ये सब छपना कितना अहम है? जी देखिए, भारत की ये जो कमिलियन पॉलिसी रही है और ये जो दिस इज नो मोर टैक्टिस, ये उनके एक कैरेक्टर के तौर पर सामने आया है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक माइंड है, वो इस भारत के नए स्टेट के स्ट्रक्चर से खाइफ है जी। उसको खौफ आ रहा है कि वो जो सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड करके या अपनी ग्रेट डेमोक्रेसी के ऊपर बेस करके जिस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी को परसू कर रहे थे और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परसू कर रहे थे वर्ल्ड में, उसमें एक रुकावट आई है। बल्कि उसमें मेन हर्डल जो है वो ये हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन हुई है थ्रू दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप, मोदी और ये जो संघ परिवार की लीडरशिप है, उसकी वजह से वो स्कटल हुए हैं जी। और एक जो भारत के अंदर ये सोच तो बहुत जगह पे पाई जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली भारत इज नो मोर सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्री स्पीच वाला या उनका मीडिया एक आजाद मीडिया हो। हर जगह पे सफोकेशन है, हिंदुत्व छाई हुई है और उन्होंने इसको एक डीप स्टेट के नीचे दबा कर रख दिया है जी। और इंटरनल प्रेशर्स अब सामने आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जो आम भारतीय है वो पूरी दुनिया में अब बदनाम होने के अलावा उसकी जो स्पेसेस थी वो स्क्वीज हो रही है। और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, सेफ्रोनाइज्ड पॉलिसीज, और ये जो इन्होंने लीड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे टेररिज्म को जो अपनाया है टू परसू देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, उसका ये शाखाना है, उसी का ये रिजल्ट है जिसको वो सामने अभी लेकर आए हैं। और ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि इंटिमिडेशन, कोर्जन इतनी ज्यादा है कि वहां पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है लोगों के पास। कश्मीर में देख लें, 7 सिस्टर स्टेट्स में देख लें, वहां पे मूवमेंट्स हो रही हैं। अभी जो क्रिश्चियंस के साथ इस दफा किया गया है, माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो सफोकेटेड एक कंफ्यूज सफोकेटेड स्ट्रेटेजिक स्टेट बन चुकी है भारत, और उसी की ये चीजें अभी हमारे सामने आ रही हैं जी। अच्छा जाहिद साहब, अब 2025 में पाकिस्तान के लिए क्या पोटेंशियल आपको नज़र आता है? क्या पॉलिसियां हमें अपनानी चाहिए और इसके अलावा भारत के लिए कैसा आप देख रहे हैं 2026? देखिए, आजकल जो भी एनवायरनमेंट है ये ट्रांजिशनल जरूर है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट, वो अलायंसेज या कोलिशन या एक जो रूल बेस्ड सोसाइटीज हुआ करती थी पास्ट में हम देखते थे, वो अंडर चैलेंज है जी। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के जो मेजर मैकेनिज्म हैं या जो इदारे हैं वो भी अंडर स्ट्रेस हैं। यूनाइटेड नेशन को देख ले तो रीजनल अलायंसेज हो रही हैं, रीसेट कर रही हैं दुनिया, जो है मिलिटराइजेशन बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उसके बीच में भारत ने ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे टेररिज्म को अपनाया या नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जो कनेक्टिविटी की है, तो ऑफ कोर्स ये उसमें ज्यादा वल्नरेबल होगा। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान का एक इमेज बना है, एक बहुत ही अच्छा एक सेंट्रल स्टेज में, ज्यादा मैं इसको कहता हूँ कि री इंटीग्रेशन इनटू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई है पाकिस्तान की, तो उससे हमें पूरा फायदा उठाना होगा। हमें रीजनल एसोसिएशन, रीजनल ग्रुप्स के साथ मिलकर खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जुड़ना होगा। ऑलरेडी हमें एडवांटेज है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी चाइना की, फिर अमेरिका के साथ जो हमारा रीसेट हुआ है या जो नए ताल्लुकात शुरू हुए हैं, तो उसको इकोनॉमिक सोशल डोमेन में हमें आगे लेकर जाना होगा। और साथ साथ ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है हमारा, उसको हमने मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें जुड़ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज रेलेवेंट है, आज पाकिस्तान इज इन द इंटरनेशनल स्टोरी। अभी हमारी सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर कितनी अच्छे तरीके से हम चलाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको लेकर आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।